जी सर। अगर आपको सच में सही कस्टमर को क्वालिफाई करना है, सही कस्टमर को समझना है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर एक KRA बनाइए, यानी की परफॉर्मेंस की रिजल्ट एरिया। ठीक है, कि कहाँ कहाँ हमें रिजल्ट देखना है। वो रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। कि हम जिस प्रोडक्ट पे काम प्रोडक्ट। कर रहे हैं उसका कितना नॉलेज है हमारे पास, कितना परसेंट नॉलेज है, कहाँ कमी रह रहा है, उसको ठीक करना पहला, यानी प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है। दूसरा, कस्टमर को समझना, यानी कस्टमर से राइट क्वेश्चनिंग करना, सही तरीके का सही सवाल पूछना। लिखिए इसको, राइट क्वेश्चनिंग। अगर एक स्टूडेंट है तो सही क्वेश्चन क्या होगा उसके लिए, अगर एक बिजनेसमैन है तो सही सवाल क्या होगा उसके लिए। ठीक है। ये दो चीज जब तक नहीं आएगा आपके हाथ में, तब तक सही लीड क्या कुछ भी आ जाएगा तो क्लोजिंग नहीं होगी। स्टूडेंट के लिए 3 क्वेश्चन परफेक्ट है। हम्म। कौन कौन सर? आप अभी कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे अभी आप किस स्टैंडर्ड में हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। और तीसरा होगा कि आपका गोल क्या है। ये 3 क्वेश्चन मेजर है एक स्टूडेंट के लिए। लिखिए विकास जी। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं पहला था, दूसरा है आपका गोल क्या है, तीसरा क्या बताया सर आपने? मैंने ये बोला सर कि अभी आप किस क्लास में हैं या किस स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी है कि आपकी पढ़ाई कैसे कैसे चल रही है, हम्म। मतलब कैसे चल रही है, मतलब कितना बढ़िया है या खराब है या एवरेज है। हम्म। और तीसरा कि ये पढ़ाई के बाद आपका गोल प्लान क्या है, या तो आप सर्विस में जाना चाहेंगे, या प्राइवेट सेक्टर में है तो जॉब करेंगे, या तो फिर बिजनेस करेंगे। उसमें भी 3 कैटेगरी छट के आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए विकास जी, इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि जी सर देखो, बिल्कुल। सही कस्टमर तभी पहचान पाएंगे जब उसके अंदर की चीजों को आप जान पाएंगे। अगर उसके अंदर के बात को नहीं समझ पाए तो कस्टमर तो हजारों करोड़ों घूम रहे हैं मार्केट में सर, है ना। नहीं, हम कस्टमर बन जाते हैं, अगर कुछ खरीदारी करने जाए तो हम कस्टमर हैं, या कुछ हम बेच रहे हैं तो हमारे लिए वो कस्टमर है। तो अगर आप ऐसे ही देखिए ना, कि और कपड़ा खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो लोग पूछता है ना, पहला सवाल क्या है कि सर अपने लिए ले रहे हैं या घर में फैमिली के लिए ले रहे हैं। फिर पूछता है आपका बजट क्या है, फिर पूछता है आपका कलर वगैरह कुछ चॉइस है तो वो बताइए। स्टैंडर्ड दुकान है, ऐसा नहीं कि किसी भी दुकान की मैं बात करें, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड दुकान है। ठीक है। जींस लेना है सर, ये जी सर नॉर्मल ड्रेस दिखाऊं, तो ये सब पूछता है ना जी वहां पे। तभी बिल्कुल जाकर सर। आपको क्वालिफाई करता है कि अच्छा इस टाइप के ये कस्टमर है, और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट आपको दिखाता है निकाल करके, और आप चॉइस करते हैं, चुनते हैं। फिर क्या होता है, चुनने के बाद प्राइस की बार्गेनिंग होती है कि अच्छा सर ये मेरे पास 1200 तो है, लेकिन आप 1500 वाला दिखा रहे हैं, तो 300 का थोड़ा सा दिक्कत है, तो कुछ इसके रेंज में ही दिखाइए ना। तो इस तरीके से ये प्राइस बार्गेनिंग भी होता है। कहीं फिक्स प्राइस रहता है तो आप वहाँ बार्गेनिंग कर नहीं सकते हैं। जैसे अपने पास फिक्स प्राइस है हर चीज का, तो प्राइस बार्गेनिंग नहीं कर सकते, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग चंदन सर। लगता है पटाखा वगैरह ले आए हैं, एकदम निश्चिंत से बैठे हैं आके। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। पटाखा वटाखा तो कल ही ले आए थे सर। हम ही ले आए हैं, बहुत बढ़िया किया आपने एकदम। हाँ हाँ, बाद बाकी फुल मार लिया आप तो। दुकान है तो हम्म। पिछले साल का भी काफी पड़ा हुआ है, दुकान ही है तो फिर दिक्कत थोड़ी है। अच्छा अच्छा, याद आ गया मुझे, देखिए भूल ही गए थे हम। हाँ और बताइए हाँ। क्या हो रहा है आज का डेट में, कुछ काम धाम हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है काम। अरे हम तो बुलाए थे भैया कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ लोग और आने चाहिए थे, आए नहीं है, 3 लोग अभी भी गायब हैं। तो किया क्या जाए। हाँ, एक भरत कुमार के नाम से नंबर आपको मिला ना सर, ये देखो। भरत कुमार?
आईबीसी है अपने हाँ। पास? नहीं नहीं नहीं, मेरा कस्टमर था, पेमेंट करने वाला था, वो टोकन या पेमेंट करने वाला था। दो पार्ट था उसमें। मैं फिर से प्रोजेक्ट करता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो पार्ट है इसमें। पहला है व्हाट, हाउ और वाई। ठीक है, तो किन्होंने बोला कि पहला वाला है मतलब राइट वे है काम करने का, पहला वाला किन्होंने बताया? विकास सर ने? नहीं सर, मैंने तो अभी नहीं बताया है। तो आपने नहीं बताया, किन्होंने बताया था कि राइट वे जो काम करने का हमारा वो पहला वाला है? मैंने बताया। अच्छा, आपने बताया, ठीक है। आपको क्या लगता है चंदन सर, राइट वे यानी सही तरीका काम करने का पहले वाला है या दूसरा वाला है? नहीं समझे, आवाज आ रहा है चंदन सर? प्रिंस सर, मैं भी। आप बताइए विकास हाँ, सर। मैं म्यूट था, इस वजह से नहीं आ बताइए। रहा। हॉट हुआ भाई, तब पहले तो क्या अपने को वाह ये बोला होगा सर, वाह क्लियर होगा पहले तभी ना काम करें। आपका क्या कहना विकास जी? सर मेरा भी कहना है कि जो पहले वाई क्लियर होना चाहिए, इसके बाद उसको तो कैसे करना है, क्यों करना है, पता चल जाएगा। क्या बात नहीं बोल रहे, पूरा चिड़िया लेके आए हैं आप? नीरज जी, इतना चिड़िया कहाँ से लेके आ गए हैं? सर मुर्गी फार्म में है। हट, गंदा बात बोल रहे हैं थोड़े। ठीक है, कोई फार्मेसी। नहीं। चलिए, आ ही गए तो मुझे ये बताइए, ये जो इमेज दिख रहा होगा आपका स्क्रीन पे, तो इसमें राइट वे कौन सा है, हमारा काम करने का सही तरीका कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला? ये हो गया पहला वाला, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा वाला। बताइए कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए सर, टाइम है इतना। समझ नहीं पा रहे हैं सर। क्या? समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, किसी भी काम करने का तरीका होता है, ठीक है। तो यस इसमें सर। दो दो पार्ट हमने बनाया है, यहाँ पे दो पार्ट आप देख पा रहे होंगे। एक ये पार्ट है, ठीक है, एक नंबर वाला। दूसरा है दो नंबर वाला। तो सही तरीका कौन सा है काम करने Very few organization work, they want to का? और जूम कर लीजिए, आपको क्लियर दिख जाएगा। चलिए कोई नहीं, तीन लोग थे, तीनों का अलग अलग ओपिनियन रहा है, ठीक है। सो मैं इसको क्लियर करता हूँ। चंदन सर ने बिल्कुल सही कहा कि सेकंड वाला है कि पहले वाई क्लियर होना चाहिए। तो हमें यही कंफ्यूजन, तो अभी इसी कंफ्यूजन में हम लोग हैं, इसलिए काम नहीं होता है कि पहले क्या होना चाहिए बाद में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वाई जब तक किसी का क्लियर नहीं होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, अगर हम इस मीटिंग में बैठे हैं पांच लोग आकर के, तो हम क्यों बैठे हैं इस मीटिंग में, ये हमारा जब तक क्लियर ही नहीं रहेगा, तो कैसे मीटिंग करना ये थोड़ी ना पता चलेगा, और क्या करना है इस मीटिंग में। उसी तरीके से अगर हम आईबीसी में हैं और हम इस बड़ा बिजनेस का काम कर रहे हैं, तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि वाई हम ये बिजनेस को कर क्यों रहे हैं, हमारे इसके पीछे का गोल क्या है, करना क्या है, ठीक है। जैसे किसी का अभी होगा कि मुझे विवेक सर के साथ वीडियो बनवाना, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ ताकि ज्यादा अच्छा रेवेन्यू कर लें और वहां तक पहुंचे, ये गोल हो गया हमारा। ये क्लियर क्लियर है एकदम, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। उस हिसाब से फिर आगे तय होता है कि करना कैसे है, करना कैसे है, यानी कि इसके लिए मुझे क्या काम करना होगा। तो हमें चाहिए कि 5 लाख का रेवेन्यू, एज एग्जाम्पल 5 लाख का रेवेन्यू मुझे नवंबर और दिसंबर के मिला करके करना है। यानी क्यों करना है ये क्लियर हो गया कि विवेक सर के साथ वीडियो बनाना है। तो दूसरा, करना क्या है और करना कैसे है, ठीक है। तो दूसरे में हमारा टारगेट सेट हो गया कि मुझे 5 लाख का रेवेन्यू करना है 2 महीने के अंदर में, तब जाके मुझे वो अचीवमेंट मिलेगा।
अब इसमें कि करना क्या है, वो तो हो गया कि करना कैसे है। अब हमें काम समझना होगा कि हमारे पास जो काम है वो काम क्या है, देन हम उस काम को कर पाएंगे। विकास जी, आपका वीडियो म्यूट मतलब पाउच है या फिर आप उस तरीके से एकदम शांत बैठे थे? मुझे तो कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा आपका वीडियो पाउच है। ठीक है, तो सबसे पहले ना नहीं बिल्कुल अच्छा। आप सबका एक टारगेट होना चाहिए कि एक्चुअल में हम इस महीने या नवंबर दिसंबर, ऑलरेडी कल आप लोगों ने वेनर पे दिन का क्या नाम है सुनील सर का सेशन अटेंड किया होगा, तो देखे होंगे कि टीएमसी में जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आया, यानी टीएमसी में जो जाएगा वो अचीव करके तो उसको एज ए गोल्ड भी दिया जाएगा। 100 टॉप 100 को 1.5 लाख का रेवेन्यू करना है, टॉप 10 को इतना रेवेन्यू करना, अलग अलग रेवेन्यू का ना, वो भी एक इस सेकंड बार में वो प्ले कर देंगे। अरे क्या साउंड है ये? दिशासन स्टेशन का बेल बजा है, बट हाँ इस बार उसने एक न्यू एक्टिविटी करने में काफी टाइम लगाया, पता नहीं वो क्या चाह रहा है, बट हाँ मुझे सब कुछ ध्यान से समझ के चलना है। क्या मीन, चलिए देखिए स्क्रीन जा रहा है, विजुअल है स्क्रीन, कोई तो बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, अब विजुअल है। हाँ, अब इसमें देखिए क्राइटेरिया दिया गया था कि टॉप 3 आईबीसी को 10 लाख मिनिमम रेवेन्यू करना है 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर, इन टोटल 60 दिन में। और अभी आपका 11 दिन गुजर गया है, बचे हैं 50 दिन। 50 दिन में क्या आप 10 लाख रेवेन्यू कर पाएंगे, ये देखना है। तो मिलेगा टोटल 5 ग्राम का सोना का सिक्का। उसी तरीके से क्राइटेरिया दिया गया है कि मिनिमम जो आप 1.5 लाख अगर रेवेन्यू करते हैं 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक, सिल्वर कॉइन मिलेगा 2 ग्राम का, ठीक, जो नेक्स्ट टॉप 100 आईबीसी को मिलने वाला है। तो ये जो हो गया ना, एक टारगेट हो गया कि करना क्या है, तो मुझे ये अचीव करना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ताकि हम भी उस चीज को कवर कर पाए और वहाँ हमें उसका फायदा मिल पाए। ठीक है, तो हमें उसका फायदा मिल पाए, और ये क्लियर होने के बाद हमें तय करना है कि हमें काम करना क्या, कैसे है और क्या है। उसके लिए हमें लीड्स तो ऑलरेडी लीड अब आने ही लगा, लीड का क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2 दिन नहीं लीड मिलेगा, आज और कल ऑलरेडी सर ने वॉइस नोट छोड़ रखा था, तो ये 2 दिन अभी लीड जी, नहीं होगा। लेकिन इस 2 दिन में हम क्या काम करेंगे, आप बताइए चंदन जो सर। लीड मिला होगा उस पर काम करेंगे सर। सर वो तो अभी जो फोन लीड उठाता मिला, है, वो तो अभी फिर फोन उठाएगा ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं सब है लोग पर्व में बिजी हैं। नहीं सर, फिर भी अपना तो प्रयास, तो और भी हमारे पास काफी सारा लीड है, उस पर बात करेंगे। 2 दिन में एनालिसिस ये कंटेंट करना है। मार्केटिंग करेंगे। हाँ, 2 दिन में ये एनालिसिस करना है कि और अभी तक इस लीड में जितने कनेक्टेड लोग हुए थे, जितने कनेक्टेड जिनसे बात हुई, व्हाट्सएप पे नहीं आए, जिनसे बात हुई उन्होंने व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन पे नहीं तो किया, तो उन लोगों से कनेक्ट बनाना बेहतर तरीके से। ये नहीं कि सर वेबिनार में आ हाँ, व्हाट्सएप जाओ, पे। वो नहीं करना है। वो कंटेंट, अब वो हाँ, नहीं किया व्हाट्सएप पे, आप करिए, अब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हमें दिवाली का मैसेज छोड़ देंगे, हैप्पी दिवाली। बस, तो कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा, तभी जा करके आगे बात बनेगा। जब वो फ्री रहेगा तभी तो हम बात कर पाएंगे, नहीं तो फिर होगा ही नहीं बात। ठीक है, तो अभी 2 दिन में बिल्कुल दो सर। चीज करना है विकास जी। जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम है आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज लेना। 2 दिन आपके पास समय है, पहला काम प्रोडक्ट का नॉलेज ले लीजिए, बीबीपी के बारे में एकदम 100% कर लीजिए। दूसरा आपको करना यह है कि पिचिंग सीख लेनी है। 2 दिन का पिचिंग का ट्रेनिंग भी हो चुका है ऑलरेडी रिडमी सेशन में, स्टूडेंट के साथ और प्रोफेशनल के साथ खास करके। तो ये दोनों पिचिंग को बेहतर तरीके से नोट्स बिल्कुल बना लीजिए। कुछ नई चीज उसमें आई ही होंगी, आप लोग देखेंगे तो नया चीज भी मिलेगा वहां पे, जो हो सकता है पहले ना बताया गया। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। ये 2 काम आपके लिए बेहतर है, जरूरी भी है। नीरज जी, मैं आपको भी कह रहा हूँ, ब्रजेश सर आपको भी, सभी लोग को मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कोई पर्टिकुलर है। ये 2 दिनों में आपका यही काम है, समय निकालिए सर। पर्व त्योहार तो सबके लिए है, मैं भी अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ, ऐसा थोड़ी मेरे लिए पर्व नहीं। मेरे माँ पिता जी भी घर पे अकेले बैठे, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि आने जाने में पैसा लगेगा, भाड़ा लगेगा। आने जाने में ना 250 से 300 रुपया का खर्च हो जाता है एक पर्सन का।
पटना से भी घर मेरे जाने आने में। तो भाई 250-300 रुपया का हम यही खाएंगे पिएंगे, वो अच्छा है ना सर। तो इस तरीके से हमारी अपनी सोच है, मैं नहीं कह रहा सभी इस तरीके से सोचिए, हम नहीं कह रहे हैं कि सब एक तरह से सोचिए, लेकिन आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि आखिर मेरा प्रायोरिटी कहाँ है। अगर ये प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे आप तो फिर मुश्किल है ना सर। क्योंकि आज आप पर्व मना रहे हैं, आपके पास आज पैसे हैं, तो कल क्या करेंगे? कल फिर सोचना पड़ेगा कि अगला पर्व हम कैसे मनाएं। तो इसके बिल्कुल सर। लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, अपने आप को रेडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बताइए तो चंदन सर कुछ बताना चाहें आपको?